संत समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा। ये बात हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से बैठाई। ये कि संत समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा। यदि आप ये बात सुनो कि यार घर में अकेले बैठे जाओ फलाने दद्दा के यहाँ बैठाए, तो जितने आप घर में अशांत हो, गांव के किसी आदमी के पास बैठा हो, रिश्तेदारों के यहाँ चले जाओ, लेकिन आपका मन शांत नहीं होगा। बैठो क्यों? क्योंकि जितने आप दुखी हो ना, उस दुख में घी डालने वाले के पास जा रहे हो, आग लेके जा रहे हो। बताओगे जैसे, अच्छा आपको कहना ही क्या, चर्चा करोगे तो वो क्या करेगा, उसमें घी और डाल देगा। इसी के बाद आप लोग कहते हो सब स्वाहा हो गया। स्वाहा माने लोगों ने भाषा बदल दी। देवताओं को जब हवन करते हैं तब बोला जाता है स्वाहा। तो वो जो आग में घी डालते हैं, शाकल्य हवन सामग्री डालते हैं, तब बोलते हैं स्वाहा। और आग में जाते ही क्या हो जाती है, जल जाता है वो। इसलिए तब से आप लोग क्या कहने लगे, बोले भैया ऐसी आग लगी कि सब स्वाहा हो गए। वो स्वाहा नहीं किया, कहां स्वाहा किया? अरे भाई ब्राह्मण बुलाओ, यज्ञ मंडप बुलाओ, यज्ञ मंडप बनाओ, वेद मंत्र बोलो और फिर धन से सामग्री लाओ और पूरी संपत्ति को दान कर दो, उसको स्वाहा कहते हैं। विनाश का नाम स्वाहा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं यज्ञ करने के बाद स्वर्ग लोक का अधिपति बनता है। स्वाहा कैसे कहलाएगा वो? नाश कैसे कहलाएगा वो? स्वाहा को नाश नहीं कहते, स्वाहा को इस संसार के सुख से अधिक सुख प्राप्ति के साधन को स्वाहा कहते हैं। जब संसार में आप स्वाहा करते हैं, अब अग्नि का घी में स्वाहा करेंगे, अग्नि की पत्नी है स्वाहा, वो ले जाकर के देवताओं को देंगे, देवता आपको वहां से जल वर्षा करेंगे, तब आपको सुख मिलेगा। इसलिए जिसके बदले में सुख मिलता है उसको स्वाहा कहते हैं, नाश को स्वाहा नहीं कहते। पर आप तो ऐसे आदमी हो कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विकलांग को दिव्यांग कहते हैं, ले आप लोग दिव्यांग कहने लगे। अरे यार जिसके आंख नाक कान नहीं है उसको दिव्यांग कैसे कहेंगे? दिव्य माने सर्वोत्कृष्ट, दिव्य माने सर्वोत्कृष्ट। जिसके जैसे अंग संसार में किसी के ना हो उसको दिव्यांग कहते हैं। जिसके अंग ही नहीं हो उसको विकलांग कहते हैं। विकलांग को दिव्यांग कहना भारत का ही नाश नहीं है, भारतीय संस्कृति का नाश है। जब आप अपनी भाषा का नाश करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप अपने समाज का भी नाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो जाओ चाहे राष्ट्रपति हो जाओ, अपना नाश करो, परिवार का नाश करो, देश का नाश करो, लेकिन भाषा का नाश करोगे तो ध्यान रहे आने वाली पीढ़ी को यह तक ज्ञान नहीं होगा कि भगवान क्या चीज है। क्यों? क्योंकि पुराणों में लिखा होगा कि भगवान दिव्यांग थे, तो सारी संसार समझेंगे कि भगवान विकलांग थे। आप अपनी संस्कृति को लंगड़ा कह रहे हो, आप भगवान को लंगड़ा कह रहे हो। इसलिए कोई प्रधानमंत्री हो जाने से बुद्धिमत्ता का कोई लेना देना नहीं। और हमारे भारत के लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा दोष है, जो कम बुद्धि का हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, वो भी चुनाव लड़े, जीत जाए तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। हम तो कहते तुम्हारे घर में कोई लड़का दुष्ट हो तो बाप भी उसको घर का मालिक नहीं बनाता। यह
इसलिए आपके तो सारा कुछ नाश कर्म चल रहा है, विनाश कर्म, इसको विकास नहीं कहते। इसलिए स्वाहा को नाश नहीं कहते, स्वाहा को उत्पत्ति कहते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्य धर्म संभव। भगवान ने गीता में कहा कि यज्ञ में किए जाने वाले स्वाहा से मेघ होंगे और मेघ से अन्न बरसेगा, पानी बरसेगा तो अन्न बरसेगा, अन्न होगा तो प्राणी होंगे। इसलिए स्वाहा आपका जीवन है, विनाश नहीं। जब आपके भारत में स्वाहा बंद हो गया, हम लोग छोटे छोटे थे तब से हम देखते थे कि 20-20 दिन तक, एक महीने तक पानी बरसता था, मकान गिर जाते थे। आज इनके पापों के कारण पानी बरसता है, पड़ोसी तक नहीं गिरता, रोड में फिसलन तक नहीं होती। आदमी और चाहे जहां फिसल जाता है, लेकिन इतना पानी नहीं बरसता कि रोड में फिसल जाए। हाँ, रुपया देख के फिसल जाए तो फिसल जाए, किसी की स्त्री देख के फिसल जाए तो फिसल जाए, लेकिन आज इतनी वर्षा नहीं हो रही कि आप रोड में फिसल जाओ। क्यों? क्योंकि आपने स्वाहा का अर्थ विनाश किया है, जबकि स्वाहा शब्द का अर्थ है निर्माण, उत्पत्ति, रक्षा, यज्ञ। इसलिए ऐसे ही भाषा बदली गई है, इसलिए आपकी बुद्धि ऐसी हो गई है। राजा परीक्षित चले, अब उनके सब लोग चले गए। 5 पितामह, तो 5 दादा थे, धर्मात्मा थे, वो भी चले गए। लेकिन युवा अवस्था को प्राप्त वो जब निकले, उन्होंने भ्रमण किया। कलयुग तो उसी दिन से आ गया था जिस दिन से भगवान ने धाम को छोड़ा था, और धराधाम को छोड़ा उसी दिन से लोग गायों को लात मारने लगे। पहले गाय पूजी जाती थी, अब लात मारने लगे। अधर्म हेतु कलि मन्व वर्तत। जिस दिन से भगवान गए उसी दिन से अधर्म का हेतु, अधर्म का कारण कलियुग खड़ा हो गया। लोग गाय को लात मारने लगे, देवताओं को गाली देने लगे, ब्राह्मणों को पाखंडी कहने लगे, वेदों को किताब कहने लगे, गंगा में मलमूत्र बहाने लगे, नदियों के बांध बांधने लगे। ये सब आपके कलयुग के लक्षण है। अब गंगा में नहाने को नहीं मिलेगा। ये जो शहरों में मलमूत्रों के बड़े बड़े पाइप पड़े हैं, उसको बांध करके आगे बहेगा, उस पानी में नहाओ, सोचो भी गंगा में नहाया है, जमुना में नहाया है। अधर्म का कारण कलयुग आया। आए राजा परीक्षित ने देखा कि एक आदमी लात मार रहा है, आज तो खाई जा रही है। हमारे भारत के जज कहते हैं, जज कहते हैं इसको जज कहते हैं। निर्णायक कहता है छाती ठोक के कि मैं गाय खाता हूं। हमारे भारत का नेता क्षत्रिय कहता है गाय को खाने में क्या बुराई है। ये देश भारत धार्मिक देश रहा। आज भी भारत में जितना धर्म है, विदेश के लोग आते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, और आपके भारत के नेता क्या कह रहे हैं, गाय खाने में क्या बुराई है। समझ रहे हैं ना, अधर्म हेतु कलिरन्नो वर्तत। इसलिए अगर चलता फिरता कलयुग देखना हो तो नेताओं से मिलो, हीरो हीरोइनों से मिलो। चलता फिरता जैसे मिट्टी का बना हुआ पुतला मिट्टी का होता है, सोने का बना पुतला सोने का होता है, ऐसे ही अधर्म का बने हुए पुतले को नेता कहते हैं। अधर्म मिट्टी से बने हुए घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं, ऐसे ही अधर्म से बने हुए पुतले को नेता कहते हैं।
अधर्म से बने हुए पुतले को हीरो हीरोइन कहते हैं। कुछ इतना भी राजा परीक्षित समझ गए। इसलिए आप समझ ले, वाक्य है। अगर चलता फिरता अधर्म, आपको चलता फिरता अधर्म देखना हो, ये है, ये बैठा है नेता, पुतला है वो अधर्म का। न उसकी वाणी में धर्म, न कान में धर्म, न नाक में धर्म, कहीं धर्म है ही नहीं। परीक्षित समझ गए, उसको मारने को तैयार हो गए। देखा कि गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है, उसने हाथ जोड़े। है ऐसा आज भी, अधर्म को जब प्राणों पर पड़ती है तो आपके वो पैरों पर गिरेगा। अधर्म में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो वीर हो और कहे कि लाओ आओ मार दो, उसको भी भय लगता है। इसीलिए कलयुग ने प्रणाम करके कहा, तो उन्होंने कहा कि इतनी क्षेत्र में जब तक मैं हूं तब तक तुम यहां प्रवेश नहीं करना। ये ब्रह्मावर्त है, यहाँ यज्ञ होते हैं। परीक्षित जी की बात मान ली और मदिरा में, जुआ में, नृत्य में, सब में कलयुग प्रवेश करा दिया। अब जब राजा परीक्षित के जाने का समय आया, निमित्त बना, जाने का एक बहाना मिलेगा, फूल जाकर कहीं फिर खिलेगा। लेकिन इतनी वीरता वो आपको तभी आएगी कि संत समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा, और दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर कर के मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर कर के मर जाएगा। संत समागम किए बिना मनों में तू चैन न पाएगा, दुनिया कभी नहीं खुश होगी, दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर कर के मर जाएगा। बिल्कुल धर्म मत करो, 1 रुपया मत देना किसी को, अपने घर से 1 गिलास पानी भी मत देना, 1 रोटी भी मत देना, पूरा अपने पत्नी बच्चों को दे देना सब। इसके बाद भी गारंटी है, दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर कर के मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर कर के मर जाएगा। शादी के पहले जरूर लगता है, कन्या को भी लगता है मैं अपने पति को, सास को, ससुर को, देवर को इतना खुश करूंगी। जब हो जाती तो खुद ही खुश नहीं रहती। ऐसे ही लड़के की शादी होती है तो वो भी सोचता है इतना खुश रखूंगा, आंखों में पलकों में बिठा कर रखूंगा। कुछ दिन वो खुद ही खुश नहीं रहता। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, अंत क्या है, कर कर के मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर कर के मर जाएगा। जो जो कर्म करेगा उसमें, आप लोग खुद अनुभव करो। मकान बनाया,
बना लिया ना। अब अपने लड़के से पूछना जब वो बीए में पढ़ के आएगा, उसका दोस्त आएगा, बोले ये कैसा मकान बनाया? अरे बोले पापा लोगों का बनाया, उनको कुछ दिमाग थोड़ी रहता है, जहां से शुरू कर दिया कर दिया। अब हम बनवाएंगे अच्छी से अच्छी सब्जी बनाना, माँ अपने बेटे के लिए बनाएगी और खाएगा तो क्या कहेगा, क्या मम्मी ऐसी सब्जी बना दी। बाहर जाके पिज्जा खाया आएगा, बर्गर खाया है। जो जो कर्म करेगा उसमें लाखों दोष दिखाएंगे, लाखों दोष दिखाएंगे, लाखों दोष दिखाएंगे। ये बैठी है, इनकी लड़की में 1 लाख दोष है। तो ये सासू माँ एक भी बार नहीं कहेगी कि मेरी लड़की खराब है। और वह दूसरे की लड़की आती है तो बस खिचड़ी पकी और बोले तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कुछ, तुम्हारे बाप ने नहीं कुछ सिखाया, बहू में सारे दोष और तुम्हारी लड़की में कोई दोष नहीं। जो जो कर्म किए हैं तुमने लाखों दोष दिखाएंगे, लाखों दोष दिखाएंगे, लाखों दोष दिखाएंगे। जिनको कभी सिखाया तुमने ये ही तुम्हें सिखाएंगे, मम्मी पापा सिखाते हैं बच्चों को, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या सिखाते हैं मम्मी पापा को? मम्मी तुम ब्रश करती हो ना, यहाँ ना रखा करो, वहां रखा जाता है, जहाँ किया वही फेंक देती हो। जिनको कभी सिखाया तुमने ये ही तुम्हें सिखाएंगे, यही तुम्हें सिखाएंगे, यही तुम्हें सिखाएंगे। और अंतिम बात, कितने कमरे का घर बनवाया है? बहू कहेगी लड़के से, बोले ये कहाँ सोते हैं? बोले नहीं पापा तो अंदर सोते हैं। बोले कैसे आदमी हो, पापा कैसे अंदर सोएंगे और हम कैसे सोएंगे? पापा को बाहर वाले कमरे में सुला। तेरा घर इनका हो जाए, तेरा घर इनका हो जाए, तू कुछ ना कर पाएगा। तेरा घर, सास भी बाहर और ससुर भी बाहर, बस अब लड़ते रहो, खुजलाते रहो अपनी अपनी खाज। तेरा घर इनका हो जाए, तू कुछ ना कर पाएगा। इसलिए हमारी बात मानो, दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा। आज लोग हम लोग तिवारी जी के साथ में अमृत झिरिया गए, पटेल साहब हम लोग, आप गए हैं अमृत झिरिया? आपको घर में अच्छा लगता है कि वहाँ? लेकिन आप वहां रहने लगोगे तो थोड़े दिन बाद आपको वहां भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका तो मन ही अच्छा नहीं है, ज्यादा दिन तक एक जगह नहीं रह सकते।
लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। संत समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा, दुनिया कभी नहीं खुश होगी करके। दुनिया कभी नहीं खुश होगी करके मर जाएगा। आप एक और बहुत बुरी आदत है, वैसे आदतें तो सब बुरी ही होती है, अच्छी तो एक भी नहीं है, लेकिन मुख्य आदत बताते हैं जो बहुत बुरी है। नहीं सुनी बातें संतों की, और क्या नहीं की, नहीं सुनी बातों संतों की, और न प्रभु का ध्यान किया तूने, और न प्रभु का ध्यान किया, और न प्रभु का ध्यान किया। आप लोग ध्यान नहीं करते, शब्द नहीं जानते आप, इसलिए आप जब कोई चीज रखते हो तो क्या कहते हो, ध्यान देना। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं, ध्यान करना। जो भगवान का ध्यान करना था वो ध्यान लेकर के इनको देना, जैसे पैसे नहीं दे देते। इसलिए कहा जाता है कि देखो हमारा बैग रखा है, मैं आता हूँ, थोड़ी ध्यान देना, अर्थात यदि तुम्हारा भगवान में जो ध्यान लगा है वो उसमें देना। लेकिन महात्मा कहते हैं अब तुम क्या करोगे, क्यों, बोले तुमने ध्यान जो करना था वो तो यहाँ दे दिया, बचा ही क्या। नहीं सुनी बातें संतों की, और न प्रभु का ध्यान किया तूने, और न प्रभु का ध्यान किया तूने, और न प्रभु का ध्यान किया। एक हो गया, नहीं दो हो गए। एक तो भगवान का ध्यान नहीं किया, एक और महात्माओं की बात नहीं मानी दो। अब तीसरा अवगुण सुनो, ना दे पाया भूखे को कुछ, रुपया तो बहुत रहा है लेकिन अच्छे से उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाया, भूखे आदमी को कुछ नहीं दिया। तीसरा गुण। चौथा, खाया पिया न दान किया तूने, खाया पिया न दान किया तूने, खाया पिया न दान किया। चारों गुणों के कारण बुद्धि खराब है, चारों गुणों के कारण आप रोगी होंगे, चारों गुणों के कारण ही समस्या बनेगी। पहली बात, संतों की बात नहीं मानी। दूसरी बात, भगवान का ध्यान नहीं किया। तीसरी बात, भूखे को भोजन नहीं दिया। चौथी बात, जितना कमाया सब खा लिया। ना दे पाया भूखे को कुछ, खाया पिया न दान दिया तूने, खाया पिया न दान किया तूने, खाया पिया न दान किया। अब सुनो, पास बुढ़ापा पल पल आए, बुढ़ापा इकट्ठा नहीं आता, बच्चा इकट्ठा थोड़ी बड़ा होता। देखो ये सामने जो बैठी है बेटी, इतनी बड़ी थोड़ी पैदा हुई थी, इतनी से हुई थी। माता पिता के गोद में रखे रखे इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। पास बुढ़ापा पल पल आए, पता ही नहीं चला बुढ़ापा कब आ गया। ये तो गांव के लोग जब कहने लगे कि बुढ़ा एक तरफ हो जा, तब पता चला कि मैं बूढ़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो जिसको शादी करके लाए थे उसने ज्ञान कराया, बहू से बोली कि डुकरा को भी चाय दे देना।
जिस शकल पर मरी थी वही सास अपनी बहू से कहती है, बेटा चाय बना रही हो क्या? बोले हाँ अम्मा। बोले टुकड़ा को भी दे देना बाहर में। इनने आज सबसे पहले घंटी बजाई कि तुम टुकड़ा हो गए। गांव के लोगों ने टुकड़ा नहीं कहा। ऐसे ये टुकड़ा भी कमाल के हैं। नाती को खिला रहे हैं, नाती कुछ लाया दुकान से और कहा, दादाजी ये ले लो। बोले डुकरिया को दे दो। अपनी नाक खुदई कटवाई। लक्ष्मण को का दोष है भाई? जब तुम पति थे, जब तुम ही अपनी पत्नी को डुकरिया कह रहे हो, जब ये पत्नी तुम्हें टुकड़ा कहेगी तो पूरा गाँव कहेगा। पास बुढ़ापा पल पल आए, अब कैसे कर पाएगा? जब जवानी में तुम खुश नहीं कर पाए तो ये बात पक्की है, दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। ठीक है ना? अब अंतिम बात, तन में शक्ति नहीं जब होगी, तन में शक्ति नहीं जब होगी, पास न कोई आएगा, पास न कोई आएगा, पास न कोई आएगा। कहीं हमारे जैसे होंगे तो ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया नीचे तो उठा के धर देंगे, और कहीं 70-80 किलो के हुए तो मुहल्ला बुलाना पड़ेगा। दूर से ही बताएंगे नाती, नाती बोलेंगे मम्मी मम्मी, ए मम्मी 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 के क्या है? बोले दादाजी ने हाथ लो। अब वो बोलेगी पापा को बुला ले। अच्छे से सुन लो, 1 साल तक मैं साड़ी नहीं खरीदूंगी और ना सोने के नाक कान के बनवाऊंगी। क्यों? बोले उसके नौकर लगा लो, दादाजी को हागा मुंह साफ करवाओ, हमारे बस का नहीं। ऐसे ही डुकरियों की हालत होने। तन में शक्ति नहीं जब होगी, खाया पिया मौज किया, तन में शक्ति नहीं जब होगी, पास न कोई आएगा, पास न कोई आएगा, पास न कोई आएगा। नहीं दिखेगा आंख में प्यारे, और कहीं चित्रकूट जाकर के फोकट में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो वो जो थोड़ी बहुत दिख रहा था वो भी गया। नहीं दिखेगा आंख में प्यारे, घोर अंधेरा छाएगा, घोर अंधेरा छाएगा, घोर अंधेरा छाएगा। नहीं दिखेगा दिन में तुझको, रात में क्या कर पाएगा, रात में क्या कर पाएगा, रात में क्या कर पाएगा। तो ब्रजपाल पुण्य कुछ कर ले। समझ गए होंगे ना ब्रजपाल कौन है?
यही आज चिल्ला रहे हैं 2 दिन से। तो ब्रजपाल पुण्य कुछ कर ले, क्यों अंत में ना कर पाएगा। और ये लोग क्या करेंगे? बोले बछिया पूजवा दो, बछिया। और आप बछिया पूजने के लिए हाथ भी नहीं उठा पाओगे, ये खुद ही हाथ उठाएंगे, बछिया की पूंछ रखेंगे और आपकी पूंछ खत्म। तो ब्रजपाल पुण्य कुछ कर ले, अंत में ना कर पाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंहपुर बहुत दूर है, आप लोग बहुत दूर से आए हैं। और प्रायः यही होगा, अब तो बहुत होगा, बहुत होगा। जिसको आप न देख सकते न सुन सकते। महाराज परीक्षित ने जो देखा वो देखा न गया। राज्य किया, धर्म पूर्वक किया, पांडवों के पुत्र हैं, पांडवों के पौत्र हैं, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बहुत बढ़िया बात मिली, मेरे बुद्धि में बात आई नहीं थी। हम अमृत झेरिया गए, महाराज जी का दर्शन किया, लेकिन उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही और मेरी बुद्धि में मेरे आई नहीं बुद्धि में। महाराज परीक्षित जब गए जंगल में वन विहार करने गए, इतनी प्यास लगी थी, क्षुब्ध हो गए और वो देखा कि एक ब्राह्मण नेत्र बंद करके बैठे हैं, हमारा आदर ही नहीं किया। उन्होंने एक सोचा कि ये तो मिथ्या, आंख बंद करके बैठे। एक मरा हुआ सर्प लिया और उनके गले में डाल दिया, उसी का शाप हुआ उनके पुत्र ने दिया। ये बात महाराज जी ने ये बहुत ध्यान देने की कही। चौथे दिन कल राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहेंगे कि पानी तो पी लो। राजा परीक्षित ने पानी नहीं पिया 7 दिन तक। क्यों? बोले जिस पानी के कारण मुझे शाप लगा, आज के बाद मुझे पानी ही नहीं पीना है। इसलिए कहते हैं आप कितने भी बड़े ज्ञाता पंडित हो जाओ, सत्संग अपने ही गुरु को नहीं कि हमारे गुरु होंगे तो उन्हीं की बात सुनेंगे, नहीं। संत शब्द का प्रयोग आपके गुरु भरे के लिए नहीं किया गया। किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी आयु के भी हो, किसी भी देश के भी हो, जो आपके यहाँ के संत बात कहेंगे वही 7 समुद्र पार बैठे हुए वो भी वही कहेंगे। इसलिए आपको कोई नई बात मिलेगी और आप एक ही किताब में पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फिर समय कहीं बात बोले नहीं ऐसा है ही नहीं, गलत है, ऐसा नहीं कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा 11वें स्कंद में कि भगवान आप जा रहे हैं तो आप हमको एक शंका समाधान करके जाइए। भगवान ने कहा क्या? बोले कुछ लोग कहते 3 तत्व होते हैं, कुछ लोग माने आप लोग नहीं, जिनकी बात मानी जाती है,
जिनकी बात भगवान भी मानते हैं, उनकी बात है ये कि कपिल भगवान कह रहे हैं कि 24 तत्व होते हैं, उपनिषद कहते हैं 3 ही तत्व होते हैं, वेद तो कहते हैं कि एक ही तत्व होता है। और कुछ तो ज्ञान योग संपन्न कहते हैं 9 ही तत्व होते हैं। होते कितने हैं? भगवान ने कहा कि जितने तुमने कहे वो सब सत्य है, क्योंकि विदुषाम किम शोभनम, मेरे भक्त और मेरे ज्ञानी जैसा श्रोता देखते हैं वैसा बताते हैं। 24 भी सही है, कोई कम बुद्धि का होगा तो उसके 24 बताना पड़ेंगे, कोई ज्यादा बुद्धि का होगा उससे तो 9 बता देंगे, कोई और ज्यादा बुद्धि का होगा तो 3 बता देंगे, और कोई बिल्कुल भगवत बुद्धि का होगा तो कहेंगे एक ही तत्व है, निज प्रभु मैं देखे जगत तो किसन करे, विदुषाम किम शोभनम। इसलिए मेरे भक्त और मेरे ज्ञानी लोग 3 कहे, 10 कहे, 15 कहे, 24 कहे, तो इतना समझ लेना कि जैसे विद्यार्थी होते हैं वैसी बात होती है। बहुत अच्छी बात। इसलिए महात्माओं के यहाँ आना जाना बहुत आवश्यक है। राजा परीक्षित गए और समय आ गया, ऋषि प्रवर के सामने गए, वो नेत्र बंद किए थे, वो तो जैसा होना ही था वैसा ही होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं। कलयुग की वृद्धि होनी है, धर्मात्मा का जाना होना ही है, और भागवत में तो प्रारंभ से ही संसार से जाने की प्रक्रिया बताई जा रही है। महाराज परीक्षित ने देखा और एक पड़े हुए सर्प को लिया और महात्मा के गले में डाला और चले आए। इसी का नाम कलयुग है। दोष आप में होगा लेकिन देंगे दूसरे को दोष। महाराज परीक्षित को प्यास लगी है और उस महात्मा ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ये नहीं समझा, ये दोष दे दिया कि ये तो हमें देख करके आंख बंद कर दी है। इसलिए कलयुग कहते ही उसको है कि जो दूसरे को दोष दे अपने दोष न समझे, बस इसी का नाम कलयुग है। राजा परीक्षित लौट के आए और ब्राह्मणों ने ब्राह्मण बालक से कहा कि तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया। बालक कौशिकी नदी में स्नान कर रहा है। कलयुग के प्रारंभ की बात है। द्वापर तक शाप लगते थे, लेकिन कलयुग के प्रारंभ में भी ब्राह्मण के द्वारा दिया गया शाप लगा। तब गायों को लात मारने लगे थे लोग। राजा परीक्षित ने रोका और स्वयं महाराज परीक्षित ने एक ब्राह्मण के आंख बंद करने पर उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ब्राह्मणों का और गंगों का अनादर होने लगा था, लेकिन उस बालक ने हाथ में जल लिया और कहा, देखा ही नहीं, सांप की बड़ी विशेषता है, बहुत गजब। आपने देखा ही ना हो। एक सांप ऐसा है कि आप आमने सामने अपराध करे और तुरंत कह दे जाओ वृक्ष हो जाओ, जाओ राक्षस हो जाओ, ये तो है ही। लेकिन सांप उसे वैसा भी होता है कि आपने देखा ही नहीं और आंख बंद करके कहा कि जिसने मेरे पिता के, जिसने वाग वज्रम
ये वाणी का वज्र है। ब्राह्मण ने कहा कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है वो आज से ठीक 7वें दिन उसकी सर्प दंश से मृत्यु होगी। लीजिए, समय निश्चित, नाम भी पता नहीं है। जिसने, और जब वह बालक लौट के आया तो रोने लगा और उनके पिता ने नेत्र खोले, गले से सर्प दूर किया और कहा, क्यों क्यों रो रहे? उसने कहा कि क्या कहे, हमने शाप दे दिया, आपके गले में सर्प डाल दिया है किसी ने। बोले तो क्या, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कहा तुमने? बोले मैंने कहा है दिलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। लंघित मर्यादा, जिसने भी, कोई भी मनुष्य हो, उसकी सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि वह जिस संबंध में है वहां ही बना रहे। ब्राह्मण ब्राह्मण की मर्यादा में रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय की मर्यादा में रहे, वैश्य वैश्य की मर्यादा में रहे, शूद्र शूद्र की मर्यादा में रहे, शासकीय व्यक्ति शासन की मर्यादा में रहे। जब भी कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसका विनाश है। सबकी मर्यादा है। मैंने बोला है जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ठीक है, आज से 7वें दिन दम क्षत्यस्म कुलांगार, कुलकांगार है, ऐसा कहा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि अच्छा नहीं कहा तुमने, और ये अच्छा भी नहीं है।